नमस्कार। देश की अर्थव्यवस्था जहां चली गई है वहां से निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी, या जिसको हम कहें कि जिस गड्ढे में इस महामारी के दौरान देश की अर्थव्यवस्था गई वहां से उबरने का कोई इंतजाम है या नहीं है, सरकार की नीति किस तरफ जा रही है। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो -23.9 यानी करीब कहें मोटा मोटा तो 24% की गिरावट है Q1, यानी अगर पूरे साल की अर्थव्यवस्था हम जोड़ें तो जिसको हम GDP कहते हैं यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कुल मिलाकर अगर इसको हिंदी में कहें सकल घरेलू उत्पाद, तो सब कुछ मिलाकर देश की जो ताकत होती है, देश की जो वैल्यू होती है, उसमें 24% की गिरावट आ गई है पहली तिमाही में। हालांकि ये वो तिमाही है जिस तिमाही में ये देश सबसे ज्यादा महामारी से जूझ रहा था। अब सवाल ये भी है कि जब दुकान बंद, जब ट्रेनें बंद, जब बसें बंद, जब हवाई जहाज नहीं उड़ रहे थे, तो आखिर ये उसके बाद जो 76% की ग्रोथ आई वो आई कहां से। और इस सवाल का जवाब अगर हम खोजें तो शायद हम जो 24% का आंकड़ा देखकर निराशा के गर्त में चले जाते हैं उससे हम उबर पाएंगे, और उसी से हमें यह भी समझ में आएगा कि क्या ये अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ सकती है। क्या थोड़ा डरावना भी है माहौल, क्योंकि अभी भी देश के ज्यादातर हिस्सों में, कई राज्यों में केंद्र सरकार के बहुत स्पष्ट निर्देश के बावजूद जगह जगह कहीं लॉकडाउन है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश में खड़ा हूं, ये मैं अपने गांव प्रतापगढ़ जो हमारा गांव है वहां पर उसके खेत के पास में खड़ा हूं। तो हालांकि ये मेरे अपने खेत नहीं है, मेरे अपने खेत पे मैं दूसरे दिन बात कर चुका हूं, लेकिन ये जो जगह है यहां मैं क्यों खड़ा होकर ये बात कर रहा हूं, इसके पीछे बड़ी साफ सी वजह है। और वो वजह मैंने आपको जुलाई महीने में भी एक बार बातचीत के दौरान बताया था। और वो बड़ी साफ सी वजह ये है कि जब इंडियन इकोनॉमी -24% जाती है, जब देश के उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं, जब प्रतापगढ़ ही नहीं देश के लगभग हर राज्य में, हर शहर में जो बाहर गया था नौकरी करने वो लौट कर चला आता है, उस समय जो गांव में कारोबार है, और ये आपको मैं जानबूझकर मैंने रिकॉर्डिंग की, ये लाल गोपालगंज बाजार है। आप प्रयागराज से चलेंगे तो करीब 35 किलोमीटर है लखनऊ राजमार्ग पर। और लाल गोपालगंज बाजार का ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूं कि यहां देखिए बिजनेस एज यूजुअल है, यानी इंडिया की इकोनॉमी -23.9% कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। और जो लाल गोपालगंज जैसे बाजार हैं, आप किसी भी गांव में जाएंगे न, तो वहां जो भी आप छोटी बाजार की छोटी गतिविधि आप देखेंगे तो वो सब उसी तरह से चल रही है। अब आप कहें कि ये तो मैंने बड़ी सामान्य सी बात कर दी और इस तरह से तो कैसे बात होगी, तो मैं आपको कुछ आंकड़ों के साथ बात करता हूं। और वो आंकड़े क्या हैं? सबसे पहले अगर आप कहें कि गांव की इकोनॉमी दुरुस्त है तो आप कहते हैं ट्रैक्टर बिक रहा है क्या? एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर 80% की ग्रोथ है। यानी अगर अगस्त 2020 में हम खड़े हैं और अगस्त 2019 के आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो 80% ज्यादा, यानी 80% ज्यादा ट्रैक्टर बिके अगस्त 2020 में। और ये मैं सिर्फ एक कंपनी का आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, महिंद्रा के ट्रैक्टर्स आप लोग जानते होंगे। महिंद्रा का जो ओवरऑल अगर सेल्स फिगर कहें कि कितनी गाड़ियां बिकी, कितने ट्रैक्टर बिके, या जो कुछ बनाता है महिंद्रा, उन सब में अगर हम देखें तो बहुत छोटी सी गिरावट नहीं है, 16% की गिरावट है। यानी ओवरऑल अगर कहें तो महिंद्रा का कारोबार 16% गिर गया है। लेकिन ये एक तस्वीर हुई, ये वही इंडिया वाली तस्वीर है जो इंडियन इकोनॉमी -23.9% कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। अगर हम उसकी दूसरी तस्वीर देखते हैं तो ट्रैक्टर की सेल्स 65% ग्रोथ है। और आप मेरे पीछे जो खेत देख रहे हैं, ऐसे ही सारे खेत हैं, लहलहा रहे हैं, बहुत शानदार खेती हो रही है, बारिश भी बड़ी अच्छी हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले भी हो रही थी। ये जो गांव की अर्थव्यवस्था है, ये जो ग्रामीण भारत है, उसने इस महामारी के दौरान पकड़ लिया है। उसने इस महामारी के दौरान उस बुनियाद को धसकने से रोक लिया। बारिश में जब नींव में पानी चला जाता है बुनियाद में, तो आपने मकान ढहते देखा होगा। रिश्तों में भी अगर नमी ज्यादा हो जाए तो ढहने लगता है। वो बारिश की जो नमी थी वो नहीं होने पाई, और जो भारतीय अर्थव्यवस्था जिसको कहते हैं कि ढह जाना चाहिए था, वो 76% की ग्रोथ बचाने में कामयाब हो गई। और उसके आंकड़े अगर आप देखेंगे तो बहुत साफ तौर पर दिखते हैं कि जो ऑटो सेल्स फिगर हैं, ओवरऑल ऑटो सेल्स फिगर जो हैं वो 20% अप हैं।
मैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात कर रहा हूं, यानी अगस्त 2019 में क्या था और अभी अगस्त 2020 में क्या है। मारुति जो 50% कारें बेचती है, उसने 21.7% ज्यादा यानी 1,15,325 कारें बेची हैं, जबकि पिछले वर्ष अगस्त महीने में 94,728 कारें ही बेच सकी थी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मारुति का आंकड़ा है, Hyundai की बात करें तो 19.9% अप है, 45,809 गाड़ियां बेची। पिछले साल अगस्त की बात करें तो 38,205। अब ये मैं इसीलिए बता रहा हूं कि ये जो सारा का सारा जो अर्थव्यवस्था में, क्योंकि कमाल के अर्थशास्त्री लोग बात कर रहे हैं कि 24% चला गया, मैं तो कह रहा हूं जो 76% रुका वो कहां से रुका, क्योंकि सारी बड़ी इंडस्ट्री बंद थी, सारे के सारे कल कारखाने बंद थे। जो बाहर काम करने वाले प्रवासी मजदूर थे वो हर गांवों में विवाद की वजह भी बन जा रही है कि हर गांव में 10-20 लोग लौट कर चले आए। जो गांव में आते थे तो पैसे लेकर आते थे, गांव घर वालों को कुछ देकर जाते थे, वो आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हमारे पास पैसे नहीं। ऐसे समय में जब ये आंकड़े आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 23.9 जो माइनस का फिगर है उसको मत देखिए, 76% को देखिए जो आपको जिंदा रख रहा है, जो आपको मजबूत करेगा। और वो कितना मजबूत कर रहा है, अभी अगर हम प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो एसबीआई कह रहा है कि 10.9% का कॉन्ट्रैक्शन होगा पूरे साल की बात करें, एचडीएफसी की बात करें तो 7.5% का कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेकिन अगस्त महीने में जो जीएसटी कलेक्शन है, ये जाहिर है जुलाई की वसूली है, ये है 86,449 करोड़। हम बड़ी मुश्किल से जब बहुत अच्छी स्थिति में थे तो 1 लाख करोड़ का आंकड़ा मंथली हमने पार किया गया। अभी वो आंकड़ा फिर से यहीं पर आ गया है 86,000 करोड़, यानी लगभग ठीक स्थिति है। अभी भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील का फर्स्ट राउंड फाइनल कर लिया है। पीयूष गोयल ने, जो ट्रेड मिनिस्टर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि हमारा समझौता हो गया है। एक और बड़ी चीज हुई है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों देशों के साथ मिलकर भारत ने एक नया त्रिकोण बनाया है और इन्होंने कहा कि जो चीन से सप्लाई चेन आती है उसको ध्वस्त कर देना है। उस सप्लाई चेन को काटेंगे और भारत के साथ इन देशों को मिलाकर एक नया सप्लाई चेन का हब बनाएंगे। यानी दुनिया अब भारत से खरीदेगी, दुनिया को एक्सपोर्ट भारत से होगा, और जिन कंपनियों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन चीन में डाली थी वो धीरे धीरे करके यहां लेकर आएंगे। अमेरिका ने कहा कि हम उसमें शामिल हो जाएंगे, हम उसका हिस्सा बनेंगे, यानी जो त्रिकोण है उसका हिस्सा हम बन जाएंगे। और जो सबसे जरूरी बात, जब हम कहते हैं कि आखिर कैसे अर्थव्यवस्था बेहतर होती है, उसका कोई कारण होता है क्या, तो 52%, ये जब आप कहते हैं कि अलग अलग आंकड़े जो होते हैं तो एक परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता है, ये अलग अलग सेक्टर्स का उसकी अर्थव्यवस्था की क्या गतिविधि है उसके आंकड़े बताता है। अगर 50 के ऊपर वो आंकड़ा जाता है मतलब उस क्षेत्र में स्थिति ठीक हो रही है, ऑर्डर मिल रहे हैं, नए कंपनी कुछ निवेश कर पा रही है, उसको समय से पैसा मिल गया है, उनके जो प्रोडक्ट हैं वो बाजार में बिक रहे हैं, नए लोग आकर वहां ऑर्डर दे रहे हैं। आप उसको ऐसे समझिए कि एक दुकान है, अगर उसके पास ऑर्डर ही नए नहीं आएंगे तो वो इन्वेंट्री क्यों रखेगा, इन्वेंट्री मतलब कि माल क्यों रखेगा गोदाम में या अपनी दुकान पर। ऐसे ही पूरे देश की अर्थव्यवस्था का देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला है। उस सेक्टर का जो पीएमआई है अगस्त का वो 52 है, पिछले वर्ष क्या था 46 था, यानी कुल मिलाकर यहां भी आपको स्थिति बहुत अच्छी दिखती है। और एफआईआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, 46,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है भारत में, पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड है ये। लेकिन ये सारी बात मैं खेत पर खड़े होकर क्यों कर रहा हूं, ये सारी बात मैं खेत पर खड़े होकर इसलिए कर रहा हूं कि इसी की ताकत से दुनिया का निवेशक भारत की तरफ आ रहा है। यही वो कंज्यूमर पावर है जिसको देखकर दुनिया का निवेशक ये कह रहा है कि नहीं, भारत की अभी जो जिसको कहते हैं ना कि क्रिस्टीना लगार्ड आईएमएफ की जो चेयरपर्सन थी, उन्होंने कहा था कि अगर अंधकार में दुनिया है तो उसमें चमकता हुआ सितारा है भारत। वो इसी वजह से कहा था। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो भी सरकार की पॉलिसी है, एक फ्रंट है कि आप ग्लोबल सप्लाई चेन को भारत में कैसे लाते हैं, जिसके लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ट्रेड डील, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये सब करेंगे। दूसरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा, जिसको वोकल फॉर लोकल कहते हैं या आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, उसको हम मजबूती दे पाएं। मुझे लगता है कि आप लोगों के मन में ये 23.9, 24% और 76%
इसकी समझ थोड़ी सी बनी होगी। और मुझे लगता है कि आप सब लोगों को जो निराशा के भंवर में इतने दिनों से हैं, थोड़ी तो रोशनी दिखी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और अगर आपको लगता है कि इस तरह की बातचीत होती रहनी चाहिए, ज्यादा ताकत के साथ बातचीत होती रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन वाली घंटी भी दबा दीजिएगा। ये चैनल पूरी तरह से फ्री है। इस चैनल पर कोई भी ज्वाइनिंग बटन न लगा है और ना तो मैं आगे लगाऊंगा। ये चैनल हमेशा मुफ्त रहेगा। आप में से बहुत लोग कहते हैं कि इसको पेड कर दीजिए। ये चैनल कभी पेड नहीं होगा, ये चैनल हमेशा फ्री रहेगा। लेकिन जो लोग स्वैच्छिक तौर पर आर्थिक सहयोग करते हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।